जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, मतलब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी निजी चीज़ें लोगों से छुपाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। वो भी ख़ासतौर पे तब जबकि आप रोज़ाना के एक लेवल के ऊपर आके आप लोगों से रोज़ के रोज़ मुखातिब होते हो, कोई ना कोई चीज़ शेयर करते हो। अब अगर हम देखें तो राज कुंद्रा का जो ये पूरा केस निकल कर सामने आया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दांव-पेच बताए जा रहे हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। इन सब चीज़ों को लेकर हो हल्ला मच रहा है। लेकिन एक तरफ जो चीज़ें कही जा रही हैं कि भैया शिल्पा शेट्टी जैसे हंगामा जो कल रिलीज़ होने वाली है, अब उसको लेकर वैसे कुछ होना नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसको ज़रूर ट्रोलर्स निशाने पर लेंगे। उस मूवी के बारे में ज़्यादातर कोई बात कर नहीं रहा था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पर मेकर्स का ये कहना है कि भाई शिल्पा शेट्टी का इस मूवी से कोई लेना देना, मतलब इस पूरे मामले से, मूवी से तो लेना देना है, जो मामला हुआ राज कुंद्रा का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लोगों का ऐसा कहना है, मानना है। अब देखिए, यहाँ पर हंगामा के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कि भैया लोग नहीं देखने वाले थे तो अब और जाके देखेंगे, ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी ने जो एक पोस्ट किया था राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के पहले, वो पोस्ट अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ। मतलब लोग इस पोस्ट को लेकर अब बात कर रहे हैं कि भाई आखिर इस पोस्ट का क्या मतलब था, क्या नहीं था। ये भी हो सकता है कि इस पोस्ट का कोई मतलब ही ना हो, कोई सेंस ही ना हो, मतलब राज कुंद्रा के केस से कोई लिंक भी ना हो, ये भी बहुत हद तक पॉसिबल। लेकिन जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, लोग उसमें कहीं ना कहीं अब जुड़ाव निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो मामला है 2019-20 से ही शुरू हो गया था। अब ये रिश्वतखोरी का भी बात सामने आई कि भैया रिश्वत भी खिलाने की कोशिश करी गई। यश ठाकुर नाम का एक आरोपी है जो कि भी फरार है, उसने दावा किया है कि राज कुंद्रा ने 25 लाख रुपए की रिश्वत दी। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। 2019 का ये मामला है और जब एक मियाँ बीवी के बीच में चीज़ें चल रही होती हैं तो अक्सर वो चीज़ें एक दूसरे से वो छुपा नहीं पाते, वो भी खासतौर पर जब इतनी बड़ी बात हो, इतनी बड़ी कमाई की बात हो। यहाँ पर अर्निंग की हम बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, लाखों करोड़ों की अर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा जब पैसे आते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं, और अगर सवाल पैदा नहीं हो रहे हैं तो फिर आप दोनों के ही बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि वी मे नॉट ऑलवेज हैव द पावर टू चेंज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, बट वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल व्हाट हैपन विद इन। मतलब कि हम हमेशा हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको ज़रूर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो चलता है उसको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू योगा, मतलब योगा से ही होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है गिव योरसेल्फ द एबिलिटी टू काम द माइंड, रिड्यूस अनवांटेड थॉट, सेंटर योर वॉन्डरिंग अटेंशन। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि अगर आपके आसपास चीज़ें गलत चल रही हों, सही ना चल रही हों, तो उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सही कर सकते हैं। ये सारी बातों के बारे में यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने बताया है। तो अब जो है लोग यहाँ पर इसी चीज़ को राज कुंद्रा के केस से लिंक करके बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने त्राटक मेडिटेशन के बारे में बात कही है कि भैया त्राटक मेडिटेशन जो है वो बहुत कारगर चीज़ है, और ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। जैसे कि वो लिखती हैं कि गिव योरसेल्फ द एबिलिटी टू काम द माइंड, अपने आप को एबिलिटी दो कि आप अपने मन को शांत कर सको, अनवांटेड थॉट्स को कम कर सको, आपकी जो अटेंशन इधर उधर भगती रहती है, अब कौन कहाँ कहीं तो कोई भाग नहीं पा रहा है, उसको सेंट्रलाइज कर सको और अपने फोकस को इंट्रोड्यूस कर सको त्राटक मेडिटेशन से। अब वैसे तो इस चीज़ का राज कुंद्रा के केस से कोई ताल्लुकात होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अब इनके बीच में संबंध स्थापित करने में लग गए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।